डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह कल्पना पर आधारित है। इसका किसी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, स्थान या घटना से समानता होती है तो वह संयोग मात्र है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और हॉरर फिक्शन के शौकीनों के लिए रोमांच पैदा करना है। श्मशान की आखिरी आग, सच्ची घटना से प्रेरित डरावनी कहानी। स्थान बनारस का एक प्राचीन श्मशान घाट। श्मशान की आग सब कुछ जला देती है, लेकिन एक चिता है जो जलती है हर रात 3 बजे बिना शव के। सालवथार बनारस का मुक्ति घाट, जहां हर दिन दर्जनों शव जलाए जाते थे। लेकिन एक घाट का कोना ऐसा था जहां कोई शव रखता नहीं था, फिर भी वहां हर रात आग जलती थी। कहानी है रमेश की। रमेश श्मशान का कर्मचारी था जिसने वहां सभी 5 साल सेवा दी थी। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था, न मृत शरीर से, न चिता की आग से, न रात के सन्नाटे से। एक दिन एक बाबा आए बिल्कुल काले कपड़े में। उन्होंने कहा, रमेश, कोने वाली चिता के पास मत जाना। वहां आग किसी की आत्मा जलाने नहीं, किसी को बुलाने के लिए लगती है। रमेश ने हंस दिया, बाबा, सब डराने की बातें हैं, पर उस रात। रमेश अकेला था। रात के ठीक 3 बजे उसने देखा, एक चिता अपने आप जलने लगी। कोई शव नहीं, कोई आदमी नहीं, पर लकड़ियां सुलगने लगीं और लाल धुएं के बीच से किसी औरत की चीखें आने लगीं। मुझे क्यों जलाया? मुझे तो जिंदा जलाया था। रमेश भागने लगा, लेकिन उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि सामने चिता में से एक जलती हुई औरत उठी। चेहरा काला, बाल जल चुके और आंखें सीधी रमेश को देख रही थीं। तू क्यों आया मुझे देखने? अब तू भी जलेगा। उसने रमेश की तरफ हाथ बढ़ाया और रमेश ने वहीं बेहोशी में दम तोड़ दिया। अगली सुबह लोगों ने रमेश की जली हुई बॉडी उसी चिता के पास पाई, पर चिता बुझी नहीं थी। पुलिस आई, सबने कहा चूक से जल गया होगा, पर एक बूढ़े घाट वाले ने बस इतना कहा, वो चिता किसी को जलाने नहीं, चुनने आती है। आज भी हर रात 3 बजे घाट का वो कोना बंद कर दिया जाता है, और अगर कोई नई आत्मा घाट पर आती है तो एक और चिता अपने आप जल उठती है, बिना शव के, पर किसी की चीखों के साथ।